अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 एक्सरसाइज 3.6 हमने किया। अब है एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? उसमें हमें बोला जा रहा है डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड से कैसे डिटरमाइन करेंगे लोवेस्ट नंबर एलसीएम 6, 8 एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर जो भी हमें होगा नंबर इनका। तो कैसे करेंगे हम? जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 3 जा 6, 2 3 सा यहाँ पे इवन है, यहाँ पे भी इवन है, तो इवन से ही होगा। 2 4 जा 8, 45 का एज इट इज। समझ आया? उसके बाद और यहाँ पे भी फिर भी 2 से ही होगा। 2 2 जा 4, 45 का एज इट इज। फिर से 2 से होगा। 2 1 जा 45। फिर क्या होगा? 3 है यहाँ पे तो 3 से होगा। 3 1 जा, क्योंकि यहाँ पे इवन कोई नहीं है तो 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 15 जा। फिर से 3 से होगा क्योंकि 15 है यहाँ पे। 1 1 3 5। अब 5 से होगा। जब तक 1 नहीं आया है तब तक कंटिन्यू करना है। अब जो नंबर्स है 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5, जो भी नंबर्स आए हैं उनको मल्टीपल करना है। जो भी आंसर आएगा वो है लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम 360। समझ आया? उसके बहुत से पार्ट्स हैं। दूसरा पार्ट क्या है? 9 18 21। 9 18 21 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक इवन है तो 2 से करेंगे पहले। 9 का एलिमेंट 2 9 जा 18 21। फिर इवन नहीं है कोई तो 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 10। फिर भी 3 से ही 3 1 जा 3 1 जा 3 7 को एज इट इज रखेंगे। जब 7 होगा यहाँ पे 7 किसी के टेबल में नहीं आता तो खुद के टेबल में, तो 7 से ही होगा। तो लास्ट में 3 1 आए तो हमें बाकी नंबर को मल्टीपल करना है। तो जो भी आंसर आएगा वो लीस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या है? 126। बाकी पार्ट सेम ही है इसके, जो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी दिखाया आप लोगों को। बाकी तो आप लोग करना, जो भी नहीं आएगा तो मुझे बोलना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमें? फाइंड द लोवेस्ट नेचुरल नंबर which when divided by 15 20 25 and 45 is the remainder। हमें क्या करना है? पहले we find the LCM of किस का? 15 20 25 और क्या है? 45। पहले इनका एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आएगा वो एग्जैक्ट डिवाइड होगा इनसे, लेकिन हमें बोला जा रहा है रिमाइंडर 8 आता है। हम देखेंगे फिर कैसे करेंगे उसको। 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर है यहाँ पे। 15 10 25 45 यहाँ तक समझ रहे हैं? इवन फिर से है तो 2 से करेंगे। 15 2 5 जा 25 45। अब नहीं है इवन कोई तो 3 से करेंगे। 3 5 जा 15, 5 को एज इट इज 25, 3 15 जा 45। अब फिर से 3 से होगा क्योंकि 15 है। 5 5 25 3 5। अब 3 से नहीं होगा तो 5 से देखेंगे। 4 से नहीं क्योंकि प्राइम नंबर्स होने चाहिए। 5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा 5 1। लास्ट में 1 आना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो 5 से करेंगे। फिर से 1 1 1 1। अब जो भी मल्टीपल आएगा इनका 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5, तो जो भी मल्टीपल आएगा वो आता है 900। हमें बोला जा रहा है इन नंबर से डिवाइड होना चाहिए ये नंबर, लेकिन एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट अगर हम डिवाइड करेंगे इस नंबर को 900 को 15 से करेंगे डिवाइड तो वो 900 ही आएगा। एग्जैक्ट डिवाइड करके 15 into 1 15 6 जा 6 5 30। हाँ 15 into 60 वो आएगा एग्जैक्ट डिवाइड, लेकिन हमें बोला जा रहा है रिमाइंडर 8 आना चाहिए। वो कैसे? 900 तो हमें आया। उसके बाद देखना आपको 900 is the least number which can divided by 900 is the least number which when divided by these numbers 15 क्या है? by the given numbers will give
given numbers will leave remainder 0। इनसे 0 आता है रिमाइंडर। अब हमें बोला जा रहा है इन ईच केस we required the least number that leaves remainder 8 in each case। हमें क्या चाहिए? we required the number which we required the number least number that leaves we required the number that leaves remainder 8 in each case। तो हमें क्या करना है? So the required number is 8 more than 900। So the required number is 8 more than 900। तो क्या आएगा? 900 प्लस 8 कितना हुआ? 908। क्यों? अगर हम 908 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड 15 into 60 कितना हुआ? 900। तो रिमाइंडर की बचा कितना? अगर हम 25 से भी करेंगे 30, दूसरा क्या था 20 से भी करेंगे तो रिमाइंडर 80 आएगा, 45 से करेंगे तो रिमाइंडर 80 आएगा। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 and 624। हमें क्या करना है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच नंबर। हमें बोला जा रहा है 15 20 24 15 20 24 32 36। जैसे हमने अभी किया 900 निकाला, वहां पे 900 से वो डिविजिबल सभी होते हैं। वैसे में बोला जा रहा है इन नंबर से एलसीएम निकालो, जो भी नंबर आएगा वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा इन नंबर से। तो हम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, जो भी आएगा नंबर तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होंगे इन नंबर से। तो 2 से करेंगे 15 को ऐसे 2 10s are 2 12s are 2 16s are 2 18s are 2 16s are 32 2 18s are 36। फिर से 2 से होगा 15 को ऐसे 2 5s are 2 6s are 2 8s are 2 9। अभी भी दो इवन है 2 3 2 15s are 2 5s are 2 2 3s are 2 4s are। अभी भी एक है इवन 15 5 3 2 2s are। अभी भी एक इवन है 15 5 3 1 9। अब 3 से 2 से नहीं होगा, 3 से होगा 3 5s are 15 5 का ऐसे 3 1s are 3 3 का 3 तो 3 से होगा फिर से 5 5 1 1 1। अब ये मत करना आप 2 into 3 into 3 into 5 into 5, नहीं वो गलत होगा। फिर से जब तक 1 नहीं आएगा तब तक कंटिन्यू करना। 5 से करोगा 5 1 1 जब तक यहाँ पे 5 नहीं। अब 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 into 3 into 3 into 5। जो भी नंबर आंसर आएगा वो क्या है? 1440। इसका आंसर आया 1440। इनको मल्टीपल करके 1440 को अगर हम डिवाइड करेंगे 15 से या 20 से या 24 से या 32 से या 36 तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। समझ आया? हमें आप इतना ही लिखना है, हमें चेक नहीं करना है। सो द नंबर इज 1400। क्या है? 1440 का। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है हमें व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 8 5 and 624। हमें बोला जा रहा है कौन सा वो नंबर है जो एग्जैक्ट डिवाइड होगा 5 8 5 and 624 से। 5 8 5 6 2 4। और मैं इसके सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। जो उसके बाद एक्सरसाइज है वो इससे इजी है, वो आप लोगों को घर पे होमवर्क करना है। जो भी नहीं आएगा मुझे बोल देना, ठीक है ना?
2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे हो रहा है 5 8 5 6 2 5 डिवाइड बाय 2 312 या करो 2 into 312 624 फिर से होगा 2 से 5 5 5 8 5 को ऐसे रखें 312 156 156 into 312 156 into 2 312 या करो 312 डिवाइड बाय 2 156 फिर से इवन है तो 156 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 78 फिर इवन है तो किससे होगा 39 से 39 पता है कैसे है 2 into 39 78 78 डिवाइड बाय 2 39 फिर 3 से करेंगे 3 into 5 3 into 195 अगर हम करेंगे 195 into 3 वो आता है 585 समझ आया और 3 13 जा 39 3 13 जा 39 195 को कैसे करेंगे क्योंकि इसमें 5 है तो 5 से ही करेंगे नहीं 3 से ही करेंगे पहले क्योंकि 3 के टेबल में 195 आएगा 3 into 65 और 13 को एज इट इज समझ आया उसके बाद यहां पे 3 से नहीं होगा अब 5 से होगा 5 1 जा 5 बचा कितना अगर हम डिवाइड भी करेंगे 65 डिवाइड बाय 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15 तो 13 ही आएगा तो एज इट इज 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 किसी के टेबल में नहीं आएगा तो 13 1 जब तक 1 नहीं आएगा अगर 5 13 30 वो गलत है जब तक लास्ट में 1 नहीं आएगा तब तक कंटिन्यू करना है अब उसके बाद जो भी नंबर आएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 13 जो भी आंसर आएगा वो क्या है 9360 इसका आंसर आता है अगर हम फिर 93 चेक करने के लिए 60 को डिवाइड करेंगे 585 से तो वो भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा और 624 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होता है समझ आया उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली divisible by 72 and 108 ये तो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है 72 और 108 को पहले एलसीएम निकालते हैं 72 and 108 टर्म मार्क करना दूसरा 72 and 108 के एलसीएम निकाल लें पहले 2 into 36 72 2 into 54 2 into 18 2 into 27 फिर से 2 9 जा 27 को नहीं होगा अब 3 से होगा 3 3 जा 9 3 9 जा 27 3 से होगा 3 1 जा 3 जब तक 1 नहीं आएगा तब तक कंटिन्यू करना है और नंबर एलसीएम क्या है इसके 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 हमें बोला जा रहा है लीस्ट 5 डिजिट नंबर हमें इसका आंसर क्या आएगा 216 ये दो 3 डिजिट नंबर है ना तो हम क्या करेंगे इसके लिए यहां तक तो किया ना यहां तक किया कंप्लीट अब उसके बाद क्या करना है 216 आंसर आया इसका हमें उसके बाद आपको क्या करना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज ये लिखना है स्मॉलेस्ट 5 digit number is 140 ये ना स्मॉलेस्ट 5 digit number हमें बोला जा रहा है यही लेकिन उसके बाद क्या करना है we find that when 1000 is divided by 216 the remainder is 64 अगर हम we find that when 10,000 216 जब हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे 5 डिजिट नंबर को तो रिमाइंडर क्या निकला
द रिमाइंडर 64। वो कैसे 10,000 को हम जब डिवाइड करेंगे 216 से, पहले 4 डिजिट को ही करेंगे, 3 डिजिट को अगर करेंगे तो वो 100 ही बनेगा। 216 into 4, 6 4 are 24, 4 1 are 4 5 6, 4 2 are 864, क्योंकि 4 डिजिट को हमने किया, अगर 3 डिजिट को कर देते वो 100 थे, इससे छोटे थे, तो इससे बड़ा होना चाहिए। जब 1000 को माइनस करेंगे, 10,000 को माइनस करेंगे 864, 10 में से 4 6, 9 में से 6 3, यहाँ 9 में से 8 136, 136 और जो अपना 0 है यहाँ पे वो नीचे आएगा, क्योंकि ये छोटे हैं, 136 216 से छोटे हैं, तो 0। आप 216 को मल्टीपल करेंगे 6 से, 216 into 6 वो कितना आता है 1296, 1296, 216 into 6 1296। यहाँ तक अब माइनस करेंगे तो हमें रिमाइंडर 64 आएगा, रिमाइंडर 60, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, यहाँ बचेगा 15 में से 9 तो 60। ये रिमाइंडर समझ आया, ये लिखना वहां पे। अब उसके बाद which is exactly divisible by the smallest number of 5 digits which is exactly divisible by 2, फिर हमें लिखना है the smallest 5 digit number which is exact divisible by 216। अब यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये था, एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हुआ, 64 रिमाइंडर बचा। अब हमें बोला जा रहा है, आप हमें बताओ, क्वेश्चन ही हमें बोला जा रहा है, आप हमें बताओ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो हमें एग्जैक्ट डिविजिबल होगा किससे 216 से। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम जो था हम करेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर प्लस जो भी है जो हमने अभी डिविजिबल किया 216 माइनस 64, 216 माइनस 64 जो हमें रिमाइंडर बचा 5 डिजिट नंबर को डिवाइड करके इस एलसीएम से, जो हमने एलसीएम उससे निकाला था जिन नंबर से, जो नंबर्स हमें दिए गए थे। तो हम क्या करेंगे 10,000 प्लस 216 माइनस 64 वो कितना आ रहा है 152, 216 माइनस तो 1000 माइनस 152 कितना आता है, सॉरी ये प्लस है, 1000 प्लस 152 कितना आता है 10152, 10152। तो हमें कौन सा एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर है 5 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन आया हमें 10152, जो एग्जैक्ट डिवाइड होगा किससे 216 से, 21 जो हमें मिला था एलसीएम। तो अगर हम देखेंगे यहां तक समझ आया, जब हम देखेंगे 10152 जो हमने अभी निकाला, अगर हम अब डिवाइड करेंगे, अभी हमने किया था 216 से डिवाइड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, तो वहां पे रिमाइंडर 64। आप जब 216 को डिवाइड करेंगे 10152 को डिवाइड करेंगे 216 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तब हमें आंसर ठीक है 216 into 4, यहाँ पे 4 डिजिट को करेंगे ना, अगर 3 डिजिट को करेंगे 101 छोटे हैं, तो 4 डिजिट 864, 5 में से 4 1, 11 में से 6 5, यहाँ बचे कितने 9, 9 में से 151 जब आया हमें, और जो ये 2 आएगा नीचे 216 into 7, देखेंगे क्या यही आएगा 7 5 35। एक सेकंड, अब जब हमें यहाँ पे आया है 216 into 7 करेंगे, ये जो निकला ना हमें 151 माइनस करके और ये 2 नीचे आ रहा है। अब हम 216 into 7, 7 5 6 42 4 कैरी 7 1 7 9 10 11 7 1 7 plus 4 11 1 कैरी 7 14 plus 1
15, तो एग्जैक्ट डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर 0 बचा ना। 216 से एग्जैक्ट डिवाइड हुआ कौन 10152। अगर हम 10153 लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। अगर हम उससे कम जो लोवेस्ट नंबर था 10000 तो वो भी एग्जैक्ट डिवाइड, तो वहां पे रिमाइंडर 64 बचा। समझ आया? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था तो ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर फाइंड द रेशंस number of 6 digits which is exactly divisible by 15, 20 and 25. अब सेम यही क्वेश्चन, सेम डिट्टो 15, 20, 25। 15, 20 जो मैंने समरी लिखी है इस पे, इस क्वेश्चन को वही लिखना लेकिन नंबर्स चेंज करना। पहले एलसीएम निकालेंगे 15 को नहीं 10, 20 2 से 5 अब 3 से होगा 3 5 जा 15 5 25 को नहीं होगा ना 3 से। 5 से होगा 5 1 5 5 5 1 1 और जो क्या लिखा है यहाँ पे एलसीएम इसका क्या है एलसीएम इसका 300। लेकिन हमें बोला जा रहा है लीस्ट 6 डिजिट नंबर। लीस्ट 6 डिजिट नंबर कौन है? ये। क्या ये डिवाइड होगा 300 से? तो हमें 300 ही आया। लीस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है? हमें ये आना चाहिए। तो वो क्या देखेंगे एग्जैक्ट डिवाइड होगा उससे के नहीं। हम क्या करेंगे फिर जैसे हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में किया, हमें एलसीएम निकला इनका 300 निकलाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे 1000 को जैसे हमने किया, जैसे हमने इस नंबर को डिवाइड किया जो एलसीएम आया हमें, तो क्या आएगा 300 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 100 है तो 4 को करेंगे 300 into 3 हुआ 900। बचा कितना 100 को नहीं होगा तो ये 0 नीचे आएगा 300 into 3 900 तो बचा कितना 100 को नहीं होगा तो ये 0 नीचे आएगा 300 into 300 into 3 तो बना कितना। तो रिमाइंडर क्या बचा हमें 100। हमें बोला जा रहा है वो एग्जैक्ट नंबर बता जो लीस्ट नंबर को डिवाइड करेगा, एग्जैक्ट 0 आना चाहिए। यहाँ पे लीस्ट नंबर है 10000 तो हमें निकला गया 300। तो हम क्या करेंगे जो हमने अभी किया, लीस्ट नंबर को हम लिखेंगे एज इट इज 6 डिजिट है ये, हाँ 1 2 3 4 5 6 हाँ, प्लस करेंगे जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया 300 और जो रिमाइंडर बचा हमें माइनस करना 1 लाख प्लस 300 माइनस 100 200 तो बना कितना 100200। तो ये नंबर है लीस्ट 6 डिजिट नंबर जो एग्जैक्ट डिवाइड होगा 3 से, जो एग्जैक्ट 300 से, जो एग्जैक्ट डिवाइड होगा 300 से 100200। समझ आया? वेरी गुड। अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, फाइंड द लीस्ट नंबर of 26 से सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 16 24 एंड 36। पहले हमें क्या करना है एलसीएम ऑफ 16 24 एंड 36 निकालना है। ये है ना 16 24 एंड 36। एलसीएम निकालेंगे इसका 2 से करेंगे 2 8 16 2 12 2 18 का, फिर भी 2 से होगा 2 4 8 2 6 12 2 9, फिर भी 2 से होगा 2 2 4 2 3 6 2 9 9 तो ऐसे है, फिर भी 2 से 1 3। अब 2 से नहीं होगा 3 से करेंगे 3 1 सॉरी 3 1 3 3 3 जब तक 1 नहीं आएगा 3 1 1 और क्या आया हमें 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into वो कितना बना 144। हमें क्वेश्चन बोल रहा है हमें
क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों का आंसर 144 आया, लेकिन क्वेश्चन हो रहा है एंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम 26 इज सबट्रैक्टेड द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। तो हम क्या करेंगे, हमें कोई नंबर दिया गया है लीस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 24 36, यही था ना अभी इसका मैं आंसर निकाल रहा था 16 24 36। जो इन नंबर से एग्जैक्ट डिविजिबल, हमें क्या है 144, तो 144 एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होगा, तो ऐड करेंगे हम 144 को 26 जो हमें बोला जा रहा है 26, तो आंसर क्या है 170 एग्जैक्ट डिवाइड होगा 160 16 24 और 36 से। अगर हम 170 को माइनस करेंगे जो हमें बोला जा रहा है 17 को माइनस 170 को माइनस करना है 26, तो हमें क्या आएगा 144। समझ आया? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 में 4 bells ring simultaneously in the beginning and after words at interval of 9 12 15 and 18 seconds। 9 12 15 18 4 bells हैं जो साइमल्टेनियसली रिंग कर रहे हैं बिगनिंग में, इंटरवल टाइम है इनका 9 मिनट 9 सेकंड्स के बाद 15 से 12 सेकंड्स के बाद 15 सेकंड्स के बाद और 18 सेकंड्स के बाद। एट व्हाट इंटरवल विल दे रिंग टुगेदर, हमें बोला जा रहा है एक रिंग कर रही है 9 सेकंड हुए तो वो रिंग कर रही है, 12 सेकंड हुए तो दूसरी कर रही है, 15 सेकंड हुए तो तीसरी कर, 18 सेकंड हुए तो फोर्थ वाली कर। तो आप हमें बताओ एग्जैक्ट एट ए टाइम कब ये करेंगे, तो हम एलसीएम निकालेंगे 9 का 2 6 18 15 को आएंगे तो 9 2 से ही करेंगे 2 3 जा 15 2 से नहीं होगा 3 से करेंगे 3 3 जा 9 3 1 जा 3 5 जा 15 3 3 से करेंगे 3 1 5 एज इट इज 3 1, जब तक 1 नहीं आएगा 5 1 जा क्या है आंसर 2 into 2 into 3 into 3 into 5, जो 2 into 2 into 3 into 3 into 5, तो उसका आंसर है 180। हमें आया 180 सेकंड, 180 सेकंड जब होंगे तब ये एट ए टाइम रिंग करेंगे। 180 सेकंड को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, हमें ये दिए थे ना 9 सेकंड 12 सेकंड, अगर हम मिनट्स के बाद मिनट्स क्वेश्चन बोल रहा है मिनट्स में नहीं, हमें बोल रहा है तब हमें ये देगा 180 सेकंड्स के बाद साइमल्टेनियसली एक ही दफा देंगे, ये सभी बेल रिंग करेंगे 180 सेकंड। लेकिन अगर हम 180 सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो 180 सेकंड एक मिनट कितने का होता है 60 का, 60 सेकंड्स का होता है, 0 0 कैंसिल 6 1 जा 6 3, तो 3 मिनट के बाद वो एट टाइम रिंग करेंगे सभी। समझ आया? तो ये थी एक्सरसाइज 3.7। अब है उसके बाद 3.8 वो हम कल